नमस्ते दोस्तों, राखी की रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सत्तू के आटे से लड्डू। सत्तू के आटे से लड्डू बनाने के लिए मैंने एक बड़ी कढ़ाई में 3 चम्मच देसी घी को गर्म होने के लिए रख दिया है। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है। ज़्यादा हाई फ्लेम पर हमें ड्राई फ्रूट को नहीं फ्राई करना है। अब यहाँ पर मैंने 10-12 काजू और 10-12 बादाम को लेकर और घी में फ्राई करने के लिए रख दिया है। बस इसी तरह से हिलाते हुए हम इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसके बाद मैंने झारी की सहायता से इसे निकाल लिया है, जिसमें एक्स्ट्रा जो घी है हमारा वो कढ़ाई में ही रह जाए। अब देखिए घी ऑलरेडी गर्म है और हमारा गैस की फ्लेम चालू है। अब यहाँ पर मैंने पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड्स, चारोली, मुनक्का और किशमिश इन सभी को मिलाकर और अच्छे से फ्राई कर लिया है, जब तक कि इनमें हल्का सा एक गोल्डन कलर ना आ जाए। बस इसी तरह से हम हिलाकर 1 सेकंड के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद फिर दोबारा हम इसे हिलाते हुए अच्छे से तल लेंगे, जिससे कि हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनमें से मॉइस्चर अच्छे से निकल जाए और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाए और उसके साथ ही हमारे लड्डू की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाए। अब देखिए यहाँ पर मैंने सभी किशमिश, मुनक्का और चारोली, पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड्स को झारी की सहायता से निकाल लिया है, जिससे कि एक्स्ट्रा घी कढ़ाई में ही रह जाए। अब यहाँ पर मैंने अखरोट के छोटे छोटे पीसेस कर कर डाल दिए हैं, जिससे कि ये अच्छे से सिक सके। और देखिए इस तरह से बस हमें अखरोट को अच्छे से हिलाते हुए फ्राई करना है। बस इसी तरह से हमें फ्राई करना है। अब अखरोट भी हमारा गोल्डन कलर में आ गया है। इसे भी इस तरह से निथारते हुए छन्नी की सहायता से हम निकाल लेंगे, जिससे कि इसमें एक्स्ट्रा घी जो है वो कढ़ाई में रह जाए। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा घी बचा हुआ था। अब यहाँ पर मैंने लगभग 3/4 कप क्रश किया हुआ ड्राई कोकोनट लिया है। अब इसे हम हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे और इसे भी हम फिर निकाल लेंगे। आप अपने अनुसार इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट बढ़ा और घटा सकते हैं, और अगर जो ड्राई फ्रूट आप खाना पसंद ना करें या नहीं डालना चाहें तो उसे स्किप कर सकते हैं। बस इस तरह से हमने सभी ड्राई फ्रूट्स और कोकोनट को थोड़े से घी के साथ फ्राई कर लिया। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनकर तैयार हुए हैं और इसके साथ ही ये बच्चे और बुजुर्ग सभी को पसंद आते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 कप देसी घी लिया है, उसमें से आधा मैंने घी डाल दिया। अब यहाँ पर मैंने सत्तू का आटा लिया है। सत्तू के आटे में मैंने 2:1 का रेशो रखा है। 2 कप सिका हुआ चना जो हम प्रसाद में यूज करते हैं, और 1 कप मैंने गेहूं को धोकर और उसे अच्छे से सुखाकर और उसे भी गैस पे कढ़ाई में रोस्ट कर लिया था। ठंडा करने के बाद इन दोनों को मिलाकर और मैंने इसका आटा तैयार किया है। अब इसे हमें घी में इस तरह से 5-7 मिनट के लिए मिलाते हुए सेकना है। हमारा जो सत्तू है ऑलरेडी सिका हुआ है, तो इसे हमें ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये जल्दी ही सिक कर तैयार हो जाता है। अब जो बचा हुआ घी था उसे भी मैंने इसमें डाल दिया है और गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम ही रहने दिया है। ज़्यादा हाई फ्लेम पर हमें इसे नहीं करना है, नहीं तो सत्तू जो है वो जल जाएगा और हमारा लड्डू का टेस्ट खराब हो जाएगा। अब बस इसी तरह से हम इसे हिलाते हुए 5-7 मिनट तक अच्छे से सेक लेंगे, जिससे घी जो है वो अच्छे से पूरे हमारे सत्तू में मिक्स हो जाए। बस इसी तरह से हिलाते हुए हमें इसे सेकना है और गैस की फ्लेम का विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए हमारा सत्तू जो है सिक कर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैंने जो अ, नारियल को सेक कर रखा था उसे डाल दिया है और इसे भी मैंने मिक्स कर दिया है। अभी गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल
लो कर दिया है कि जिसमें अगर हमारे ड्राई फ्रूट में जो एक्स्ट्रा घी हो तो वो हमारे सत्तू के साथ मिक्स हो जाए और जो लड्डू है वो बहुत ही टेस्टी और अच्छे बनकर तैयार हो। अब यहाँ पर जो हमने किशमिश, मुनक्का, चारोली और जो हमने पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स सेक कर रखे, फ्राई कर रखे थे, उन्हें भी डाल दिया है कि एक्स्ट्रा अगर घी हो तो वो सत्तू सोक कर ले। और लड्डू में हमें ज़्यादा घी की वैसे भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। लगभग मैंने यहाँ पर 1.5 कप के करीब घी का यूज़ किया है। अब देखिए बस इस तरह से ये हमने मिक्स कर दिया है। अब एक मिक्सी का जार लेंगे जिसमें मैंने 8-10 इलायची ली हैं और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर लगभग 1.5 कप शक्कर ली है। आप शक्कर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब इसके बाद इसे हम ग्राइंड करेंगे, लेकिन इसे ग्राइंड करने के पहले मैंने यहाँ पर 8-10 काली मिर्च को ले लिया था और इसके साथ ही मैंने ड्राई मैंगो पाउडर या सोंठ जिसे कहते हैं उसे भी ले लिया है और इसे 1 चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे, जिससे कि इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और बारिश के मौसम में ये हमारी बॉडी को थोड़ा सा गर्म भी बनाए रखता है। अब देखिए यहाँ पर हमारी शक्कर जो है पिसकर रेडी हो गई है। उसी जार में मैंने काजू, बादाम और अखरोट जो है उसे डाल दिया। अखरोट के बड़े बड़े पीसेस मैंने मिक्सर के जार में डाल दिए और बाकी छोटे पीसेस मैंने सत्तू में डाल दिए थे। अब इन्हें हम हल्का दरदरा सा पीस लेंगे, जिससे कि हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनके चंक्स जो खाने में आते हैं ना, काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो बस इन्हें इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा ठंडा होने के लिए हम रख देंगे, जिससे कि हम लड्डू बनाने के लिए इसमें शक्कर मिक्स कर सकें। इसे थोड़ा हिलाते हुए हमें ठंडा करना है, जिससे कि इसकी कुकिंग जो प्रोसेस है वो रुक जाए। अब देखिए ये ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है। अब इसमें हम शक्कर जो पीस कर रखी थी उसे डालेंगे और बस इस तरह से मैंने पूरी शक्कर डाल दी है और अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे जब तक कि सत्तू में अच्छे से शक्कर एक सार ना हो जाए और दोनों एक कलर में ना दिखने लगे। अब देखिए मैंने शक्कर को तो अच्छे से मिक्स कर दिया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा घी कम लगा था, तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी के करीब घी को और मेल्ट कर कर डाला था और इसे इस तरह से रगड़ते हुए हाथों से हम मिक्स कर लेंगे, जिससे कि हमारे लड्डू जो हैं वो अच्छे से बंध पाए, अच्छे से पूरे आटे में मोन लग पाए बस, और शक्कर भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब बस मैंने सभी को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे कि दोनों हाथों की सहायता से इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और एक बार इस तरह से बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से दोनों हाथों की सहायता से दबाते हुए और लड्डू को बांध लिया है। देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर और कलर दोनों आए हैं और साथ में इसका जो टेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो बस इस तरह से एक बार बनाइए, खाइए और अपनी फैमिली को भी बनाकर खिलाइए। इसी तरह से हेल्दी हेल्दी ड्रिंक हेल्दी हेल्दी फूड बनाकर खाते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।